तुझे लालतू आई वाला को टालतू टैलेंट हमने कूट कूट के नाम हमारा फालतू फालतू। दुख सारे दूर करेगी प्यारी बेटी फालतू। ये क्या हो रहा है? आप लोग किचन में क्या कर रहे हो? एक्चुअली ना फालतू ना इन्हें उल्लू बना के ना अपना ट्रायल मैच खेलने के लिए चली गई। अरे कितने बार बोलूंगी तन्नू? एक बार बोल दिया, मैंने सुन लिया ना। तुम्हारा प्लान फेल हो गया तनु। मेरा प्लान कभी फेल नहीं हो सकता। अब तक तो उस पर मेरी दवाई का असर भी शुरू हो गया होगा। केमिस्ट ने कहा था कि एक टैबलेट देने से पेट में एसिड रिफ्लक्स शुरू होगा और उल्टियां होने लगेंगी। कितना पछता रही होगी फालतू मैच के लिए जाकर। फालतू सिंह, तुम ठीक हो? कोई पानी लेके आओ। फालतू, तुम्हारे मुंह से तो खून निकल रहा है। डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। अरे एम्बुलेंस बुलाओ। डॉक्टर, अरे जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। फालतू, तुम ठीक हो बेटा? 9 बज गए। पंडित जी अभी आते ही होंगे। पता नहीं आज भोग लग पाएगा या नहीं। जय माता दी। जय माता दी। बैठे। पूजा शुरू करें, मुहूर्त का समय हो गया। हाँ। सुमित्रा, तनु, भोग की तैयारी हुई कि नहीं? पंडित जी आ गए। हो गया बस हो गया। दीदी खीर गिर गई। सत्यानाश। ये तो अपशगुन हो गया माँ। क्या बोल रहे हो आप? क्या अपशगुन? बाकी का खाना है ना, उसका भोग लगा देंगे। ये सब्जी में से अजीब सी खुशबू क्यों आ रही है? प्याज लहसुन तो नहीं डाला था ना इसमें? हाँ, डाला। नहीं डालना था तनीषा। पूजा में प्याज लहसुन वाले खाने का भोग नहीं लगता है। दीदी आपने बताया नहीं था इन्हें? इन्होंने पूछा ही नहीं। मुझे लगा इन्हें पता होगा। अब पूजा की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में ये भी आता है ना, सब पता करना। देखिए आप लोग परेशान मत होइए, घर में कुछ फल या मेवा होंगे उसको ले आइए, उसका प्रसाद बना देते हैं और पूजा शुरू करते हैं। ऐसे कैसे भोग के बिना पूजा होगी? हमारे घर की परंपरा है कि हमारे घर के अन्न से ही भोग लगेगा और ये हम बदलने नहीं देंगे। दादी रिलैक्स, आप इतना हाइपर क्यों हो रहे हो? पंडित जी ने बोला ना, इस बार फ्रूट्स चढ़ा देते हैं, अगली बार और अच्छा भोग लगा देंगे। अगली बार लगा देंगे सेठ, लेकिन इस बार का क्या? और तुम्हें तो पता है ना, माँ पूजा पाठ में कितना मानती है। ये रहा भोग का खाना। माँ ये भोग का खाना? घर की बड़ी बहू ने बनाया है, फालतू ने।
आज ट्रायल मैच होने के बावजूद फालतू ने पूरी रात जागकर ये भोग बनाया, ठीक वैसे ही जैसे सांप के काटने के बावजूद वो कमल लाई थी। वो है इस घर की असली लक्ष्मी। माँ, ये फालतू भी कमाल की लड़की है ना, कब क्या कर जाए पता ही नहीं चलता। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हमारे को ट्रेल खेलना है, ट्रेल खेलना बहुत इम्पोर्टेंट। मैं बिल्कुल ठीक। फालतू लेट ही रहो। अभी एम्बुलेंस आ रही है, तुम्हें लेकर जाएंगे। तुम्हारी हालत बहुत क्रिटिकल है। मार्ट साहब को बुला दो प्लीज। ये मार्ट साहब कौन है? वो तुम्हारे साथ आए हैं क्या ट्रायल के लिए? जी वो यही है, पर प्लीज उनको हमारी हालत के बारे में कुछ मत बताना, वो बहुत परेशान हो जाएंगे। तुम इसकी चिंता मत करो, तुम बस उनका नंबर मुझे दो। 9, 8। नर्स, तुम बाहर जाकर देखो इनके साथ कोई आए हैं क्या। हेलो, हाँ चाची, सब ठीक है? हाँ यार, सब ठीक है। फालतू है क्या वहाँ? उसका ट्रायल शुरू हो गया? चाची कुछ ही देर पहले अंदर गई है। हम श्योर ट्रायल स्टार्ट हो ही गया होगा। आप बताइए, पूजा हो गई? नहीं, अभी शुरू होगी। ऑल थैंक्स टू फालतू। क्यों? फालतू ने क्या किया? देखो अयान, प्लीज तुम उसे डांटना मत, हाँ? लेकिन शायद फालतू को पता था कि पूजा का भोग सुमित्रा दीदी और तनु से नहीं बन पाएगा, इसीलिए उसने खुद पूरी रात जाग कर पूजा का सारा भोग बना लिया। What? सारी रात जागकर फालतू ने भोग? अयान प्लीज तुम शांत हो जाओ। प्लीज देखो, हमें भी पता नहीं था कि ये उसने कब किया, कैसे किया। वो तो सुबह उठकर उसने माँ को बताया और वो चली गई। देखो प्लीज तुम उस पर नाराज मत होना, हाँ? और उसका ख्याल रखना। मजाल है, लड़की कभी मेरी बात सुन ले। कितनी बार कहा था उससे रात को किचन में मत जाना, रेस्ट करो, लेकिन नहीं, उसे जाके किचन में खाना बनाना है। आई जस्ट होप अंदर सब ठीक हो। क्या फालतू। ड्राइवर जल्दी एम्बुलेंस निकालो। क्या हुआ? जी प्लेयर को चोट लगा है क्या? नहीं, एक के मुंह से खून निकल रहा है, उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाना होगा। इसकी तबीयत खराब हो सकती है। फालतू। आपके पास भाई साहब, एक मिनट। देखिए, अंदर एक प्लेयर है, उनका मैं पति हूँ, मेरा अंदर जाना बहुत जरूरी है। प्लीज मुझे अंदर जाने दीजिए। एडमिट कार्ड के बिना मैं आपको अंदर जाने नहीं दे सकता सर। एडमिट कार्ड तो प्लेयर के पास होगा ना, हमारे पास थोड़ी ना होगा। यहाँ मार्ट साहब कौन है जो फालतू सिंह के साथ आए हैं? मैं हूँ मार्ट साहब। फालतू ठीक है? वो ठीक नहीं है और उसे अभी जस्ट हॉस्पिटल ले जाना होगा। एक्चुअली ट्रायल शुरू होते ही उन्होंने वॉमिटिंग कर दी और अब उनके मुंह से खून निकल रहा है। उन्हें तुरंत हॉस्पिटल लेके जाना होगा, प्लीज। फालतू ये सब। डॉक्टर क्या हुआ इसे? इसके मुंह से खून क्यों आ रहा है? देखिए, रीजन हमें नहीं पता चला है अब तक, लेकिन एम्बुलेंस आ रही है, कुछ टेस्ट करवाने पड़ेंगे अर्जेंट। फालतू आंखें खोलो, आंखें बंद नहीं करनी। तो मैं आगे हूँ ना, कुछ नहीं होगा। मार्ट साहब। हाँ फालतू, मैं हूँ फालतू, मैं यही हूँ। फालतू, डॉक्टर कुछ कीजिए ना। फालतू फोन क्यों नहीं उठा रही है मॉम? मैंने कितनी बार कहा है मेरी कॉल्स इग्नोर ना किया करें। पता नहीं कहाँ है वो। ओहो, इतना गुस्सा। कहाँ थी आप मॉम? मैं कब से आपको कॉल कर रही हूँ, मैं कितना परेशान हो गई थी। अब आप मुझे वो सुनाइए जो मैं सुनना चाहती हूँ। काम डाउन तनु, काम डाउन। मेरे पास तुम्हारे लिए गुड न्यूज ही है। कैसी गुड न्यूज? एकेडमी से एक स्टाफ का कॉल आया था। उसने मुझे बताया कि फालतू ने अपना ट्रायल कंप्लीट करने से पहले ही उल्टी कर दी और उसके मुंह से खून भी निकल रहा था। Really? Thank you so much, Mom. आपने ये गुड न्यूज सुनाकर ना मेरे पूरे दिन की फ्रस्ट्रेशन खत्म कर दी। फालतू ने मॉम को बेवकूफ बनाकर हमें किचन में फंसा दिया था। आप देखना कितना मजा आएगा। बहुत उड़ रही थी वो और दादी भी ओवर स्मार्ट बनकर उसे सपोर्ट कर रही थी।
अब मैं भी देखती हूँ कि इतना सब होने के बाद का रिजल्ट क्या आता है। 0। फालतू की ऐसी परफॉर्मेंस देखने के बाद कोई भी अब सेलेक्टर उसे अपनी टीम में नहीं लेने वाला। एक बीमार प्लेयर पर कोई क्यों इन्वेस्ट करेगा? डॉक्टर, फालतू ठीक है ना? देखिए, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता मिस्टर मित्तल, उनकी रिपोर्ट आने पर ही पता चल पाएगा। यस, फालतू सिंह की रिपोर्ट आ गए हैं। एसिड रिफ्लेक्स की वजह से उनके पेट में डेडली इन्फेक्शन हुआ, इसी वजह से उनके गले में जख्म हुआ है और यही वजह है खून आने की। वैसे उन्होंने क्या खाया था? डॉक्टर, फालतू तो सिर्फ घर का ही खाना खा रही है। हाँ, आजकल वो स्टेट ट्रायल्स के लिए डाइट पे है। घर के खाने से या डाइट की वजह से तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, शायद उन्होंने मेडिसिन ली हो। फाइनल रिपोर्ट आने पर पता चल जाएगा कि रिएक्शन की एग्जैक्ट वजह क्या थी। लेकिन डॉक्टर, ये किसी मेडिसिन की वजह से नहीं हो सकता है, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है फालतू किसी तरह की मेडिकेशन पे नहीं। देखिए, आप टेंशन मत लीजिए, हमने उनके गले का ट्रीटमेंट शुरू कर दिया है और मैं शाम तक आपको बताता हूँ उन्हें कब डिस्चार्ज करना है। ठीक है? ऐसी कौन सी दवाई ली है तुमने फालतू, जिसके बारे में मुझे नहीं पता? सुमित्रा और तनिषा ने खाना खाया? माँ, वो लोग अपने कमरे से बाहर भी नहीं आए। फालतू के हाथ के खाने की बात ही कुछ और है। जितनी अच्छी खुशबू उतना ही अच्छा स्वाद। फिर तो हमें भी खाना चाहिए। आई एम सॉरी दादी, हम पूजा में नहीं आ पाए। आप तो जानती है ना सुबह क्या हुआ था। हमने इतनी मेहनत की और हमें कोई रिजल्ट नहीं मिला तो हमें थोड़ा गुस्सा आ गया था। पर हमें प्रसाद तो खाना चाहिए ना। आफ्टर ऑल ये पूजा हमारी मनोकामना पूरी करने के लिए रखी गई थी, जो हो भी गई है। देखिए, मैं अपनी दोनों मॉम को पिलाई हूँ, तो ये प्रसाद तो हमें भी खाना चाहिए ना। बैठो। वाह, क्या खाना बनाया मेरी जिठानी जी ने। वैसे दादी, आपकी फालतू से बात हुई, कैसा रहा उसका ट्रायल और कब वापस आ रही है वो? अच्छा याद दिलाया तूने तनिषा। सविता, जरा फोन देना। अयान को फोन करके पूछती हूँ कहाँ रह गए दोनों। ये लड़की फालतू की इतनी हिमायती कैसे हो गई? क्या चल क्या रहा है इसके दिमाग में? मुझसे तो उस मोमेंट का वेट ही नहीं हो रहा है जब फालतू की हालत के बारे में सारे घर वालों को पता चलेगा। बेचारी फालतू दोनों तरफ से हार गई, ना ही पूजा ही कर पाई, ना ही ट्रायल्स खेल पाई। माफ कर दो मार्ट साहब, मैं इतना चाहने के बाद भी ट्रेल मैच ना खेल पाई। सारी फालतू, कोई बात नहीं। पहले मुझे ये बताओ, तुमने खाया क्या था जो अचानक तबीयत खराब हो गई? कुछ ना खाया था मार्ट साहब,
पर तारी वो डाइट के बाद तो बाहर का भी हमारा खाना बंद था ना। कोई दवाई ली थी तुमने? फालतू डॉक्टर भी यही कह रहे हैं कि घर के खाने और डाइट की वजह से ये नहीं हो सकता। उनका कहना है तुमने कोई दवाई ली है जिसका ये रिएक्शन है। अब वो क्या है वो तो हमें रिपोर्ट में पता चलेगा जो शाम तक आएगी। मार्ट साहब, अब मैं ठीक हो गई हूँ ना, तो मैं अपना ट्रेल मैच खेल सकूं प्लीज। नहीं प्लीज क्या? तुम्हें अपनी जान का दुश्मन बनना अच्छा लगता है क्या? थोड़ी सी परवाह तो कर लिया करो अपनी। मार्ट साहब, खुद की परवाह है तभी तो ये मैच खेलना चाहूँ ना। कितनी मेहनत की है मैंने, इतना अच्छा मौका ऐसे कैसे जाने दे सकती हूँ अपने हाथ से? नहीं, बिल्कुल नहीं। ना तुम्हें डॉक्टर्स खेलने देंगे ना सिलेक्टर्स खेलने देंगे। और एक बात बताओ, मेरे मना करने के बाद भी तुम रात को किचन में भोग बनाने क्यों गई? कहा था ना रेस्ट करने के लिए। मार्ट साहब, इसका मतलब मैं कभी भी मैच ना खेल पाऊंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, हम दोनों हैं ना साथ में, कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। फिलहाल तुम्हें कुछ करना है ना तो रेस्ट करो, मैं डॉक्टर से मिल के आता हूँ। मैंने तो ऐसा कुछ ना खाया जिससे हमारे शरीर को नुकसान पहुंचे। फिर ये सब हुआ कैसे? और दवाई का असर? अब असल में क्या हुआ ये तो रिपोर्ट आने के बाद ही पता लगेगा। अगर ये किसी दवाई का असर है इसका मतलब पक्का किसी ने हमारे खाने के साथ छेड़छाड़ की है। पर ऐसा कौन कर सके? अमर जी, कुछ पूछ रहा हूं मैं आपसे। फालतू के खाने में ये दवाई कहां से आई? मार्ट साहब प्लीज शांत हो जाओ, हम लोग बैठकर बात करते हैं ना। ऐसा गुस्सा करने से किसी सवाल का जवाब ना मिलेगा। फालतू मैं बात कर रहा हूं ना। फालतू ने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं था, उस प्रोटीन शेक के अलावा जो आपने उसे ला कर दिया था। इसका मतलब दवाई भी उसी में थी। अयान, पहले तो शांत हो जा बेटा। अमर जी ऐसा क्यों करेंगे? अरे इतने सालों से हमारे यहाँ काम कर रहे हैं और अब तक एक भी शिकायत का मौका नहीं दिया है, फिर अब क्यों? मेरा यकीन कीजिए यान बाबा, मैंने कुछ नहीं किया। शेक की बोतल फ्रिज में थी, वो बोतल लाकर मैंने आपको दे दी, और कुछ नहीं। वो तो अभी पता चल जाएगा। याद कीजिए, आप किचन से वो प्रोटीन शेक हमारे पास तक लाए थे, उस बीच आपको कोई मिला था? अमर जी, वो सुबह सुमित्रा मैडम और तनिषा मैडम किचन में थी और कोई नहीं मिला। अमर जी, आप कहना क्या चाहते हैं कि ऐसी गिरी हुई हरकत मेरी बेटी ने की है? मेरा मतलब ये नहीं है कनिका मैडम। एक मिनट कनिका, उन्हें बोलने तो दो। इससे पहले इस घर में ऐसे कभी नहीं हुआ। पता तो लगाना पड़ेगा ये किसका काम है। बोलिए अमर जी। मैं तो ये कह रहा था, ये लोग किचन में थे मगर शेक में मिलाने के लिए उन्होंने कुछ नहीं कहा मुझसे, और फिर इससे शेक की बोतल लेकर मैं आपके पास आ गया, आपको दी। मैं कसम खाता हूँ मैंने कुछ नहीं किया। देखिए, मैं बहुत आराम से आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक से याद कीजिए, जोर दीजिए अपने दिमाग पर। और क्या हुआ था? क्या सुनना क्या चाहते हो तुम भाई? बोल तो दिया उन्होंने जो बोलना था, ऐसा जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? ऐसा लग रहा है अयान कि तुम किसी तरह मेरे सर पर इल्जाम डालना चाहते हो। हमने तो तुम्हारा नाम तक ना लिया। मार्ट साहब तो बस ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे साथ ये सब किया किसने। हारे को क्यों इतनी घबराहट हो रही है? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।